तो बच्चों आप सब लोग कैसे हो। आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आज आपको एनसीईआरटी क्लास 7th का मैथ चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे सिंपल इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें दी गई, इनको हम समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हम लोग जो दिए गए एग्जाम्पल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। तो हम लोग क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशंस, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। सही, तो हम लोग आज देखेंगे इक्वेशन क्या होता है। in an equation there is always on equality sign। सही, जिसमें इक्वल टू का साइन होगा वो हम लोगों की इक्वेशन होगी। जिस तरीके से 4x - 5 = 0 ये एक इक्वेशन है। 6x = 0 ये एक इक्वेशन है। 6x + 6 - 7 = 0 ये एक इक्वेशन है। लेकिन 6x + 5 is greater than 6, 7x - 6 is less than 5, ये हम उनकी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इस तरीके के साइन लगे होंगे। तो जिसमें हम लोग को केवल इक्वल टू का साइन होगा, हम लोग की केवल वही इक्वेशन वैलिड इक्वेशन होंगी। अब इक्वेशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे हम लोग ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं। कैसे, 4x - 5 = 0 ये हम लोग की इक्वेशन है। कैसी, वैलिड इक्वेशन है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। इसे हम लोग कहते हैं LHS, इसे कहते हैं हम लोग RHS। बिकॉज इसे हम लोग ऐसा इक्वल टू के साइन से जो लेफ्ट हैंड पर जो स्टेटमेंट दिया होगा वो LHS होगा, और जो इक्वल टू के राइट हैंड पर जो पार्ट दिया होगा वो हम लोग का RHS होगा। और LHS और RHS का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वेशन क्या होते हैं, उनके कौन से दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट को क्या कहते हैं और इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। इसी के आगे हम लोग देखते हैं। इसमें ये तो उनका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि x - 5 = 9 ये वैल्यू दी गई है। इसमें बोल देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन टेक करते हैं। x - 5 = 9। तो x लोग लिया 9 और 5 को हम लोग उस साइड भेज देंगे x के राइट हैंड पर। तो यहाँ पे 5 माइनस में इधर जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x = 9 + 5 = 14, ये x की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से हम लोग दूसरी इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 6x + 5 = 5। ये
इक्वेशन ले ली। अब इसमें भी हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 6x इक्वल टू 5, 5 को हमने इधर भेज दिया, तो इधर पॉजिटिव में 5 था, इधर जाएगा निगेटिव में 5 हो जाएगा। अंडरस्टूड? 6x 5 माइनस 5 बराबर 0, 6x बराबर 0 आ गया। यहाँ पे अब x बराबर 0/5 ये हो गया। अब क्या हो गया? x बराबर 0। तो आए बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन को कैसे पहचाने और इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसी के आगे हम लोग एक ये बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं और आप ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, इसमें एक सिचुएशन दी गई है, उसी बेस पे हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। Raju's father his age is 5 years more than 3 years. तो ये राजू के पापा की 5 साल एज राजू से 3 बार बड़ी है। राजू फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड। राजू के पापा 44 ईयर ओल्ड हैं। तो हमें इस जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी पे हम लोगों को एक इक्वेशन तैयार करनी है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, और ये दिया गया है राजू फादर एज इज 5 years more than 5 more than 3 times Raju age। Raju father is 44 year old। अब ये दिया गया है राजू फादर एज, एक लड़का है राजू जिसके पापा की एज 5 साल ज्यादा है 3 बार, मतलब 5 3 या 15 15 3 बार ज्यादा है। 5 ईयर 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, मतलब तो इसमें 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजू की एज से। और पापा की राजू के पापा की एज कितनी है? 44 ईयर। तो हमको ये बनाना है, इसका एक इक्वेशन बनानी है। तो हम लोग तो इसमें हम लोगों ने एज्यूम कर रहे हैं कि अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे और हम लोग राजू की एज नहीं जानते हैं। हम लोग राजू के पापा की एज तो जानते हैं, 44 ईयर ओल्ड है, बट राजू की एज क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो हमको राजू की एज को फाइंड करने के लिए एक स्टेटमेंट को तैयार करना है। तो हम लोग इसे कैसे तैयार करेंगे? वी डू नॉट नो राजू एज। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमें राजू की एज पता ही नहीं है कि राजू की एज है क्या, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पी टेक हमने मान लिया राजू की एज, वी टेक इट टू बी
बाई ईयर ओल्ड। राजू की एज हमें नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया राजू की एज जो है वो वाई ईयर ओल्ड है। और राजू राजू की क्या है, 3 टाइम्स है। थ्री टाइम्स राजू एज का 3 बाई, यहाँ पे ये 3 टाइम्स दिया गया राजू एज, तो राजू की एज हमने मान लिया है बाई, तो कितना हो गया 3 बाई हो गया। और और राजू के पापा की जो एज है, फादर एज कितनी है, 5 या मोर देन 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 5 + 3 बाई, यही तो है, 5 + 3 बाई हो गया। और हमें और दिया और साथ में हमको दिया क्या, राजू के पापा का फादर की एज कितनी है, टू गिवन राजू फादर एज बराबर 44 ईयर। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी हम लोग की, 5 + 3y = 44। ये हम लोग की इक्वेशन निकल आई। अगर हम लोग इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको राजू की एज पता चल जाएगी। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, 5 को उधर लेकर जाएंगे तो 3y = 44 - 5, सही, और y = 44 - 5/3। अब आप लोग इसे 44 - 5/3 इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे राजू की एज क्या है, राजू एज, इसे आप लोग फाइंड करके कमेंट में बताइए कि राजू की एज क्या है। अब इसके आगे हम लोग को एक्सरसाइज में दिया गया, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट। इसमें एक इक्वेशन दी गई, उसे सॉल्व करना है और देखना है n = सॉल्व कर कि सॉल्यूशन इज गिवन इक्वेशन और ना, मतलब जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, इसे रफ करते हैं। तो इसके आगे हम लोग को क्या इक्वेशन दी गई है, 9 + 5 = 19, और इसमें दिया गया है 9 = 1, सॉरी n = 1। 19, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को दिया गया है 7n + 5 = 19, यहाँ पे दिया गया n = 2, n की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा LHS, या फिर अभी इसे ब्रेक कर देते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 = 3, तो ये हो जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब n की वैल्यू 2 + 5 = 19, तो 7 × 2 = 14 + 5 = 19, 19 = 19, तो 19, तो इन लोगों का हो गया LHS = RHS। इसका लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड इक्वली इसमें
लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग आई है 2 आई, राइट हैंड की साइड वैल्यू आई है 3, तो ये LHS इक्वल टू RHS नहीं है। इसके आगे हम लोगों का अगला पॉइंट है सॉल्विंग इक्वेशंस। ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और इसमें होता है क्या, इसमें होता है, अभी हम आपको यहाँ साइड में बताते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। एक A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी, ये एक इक्वेशन है। ये वाला पार्ट है LHS, ये वाला पार्ट है RHS। अगर LHS की वैल्यू 3 है और RHS की भी वैल्यू 3 है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगी हम लोगों की बैलेंस्ड इक्वेशन। सही। इसके बाद ये आप समझ के, और यहीं पे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं A प्लस बी बराबर C प्लस डी। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 2। आप LHS की वैल्यू अलग है, RHS की वैल्यू अलग है, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, LHS की वैल्यू अलग है, और ये दोनों की वैल्यू सेम ना हो, तो ये हो जाएगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो आज बच्चों, आज आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम लोगों को दिया गया, यही इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अलग अलग तरीके की इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, आज हम इसी वीडियो में इसे फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है और इसमें क्या क्या दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उससे पहले हम आपसे कहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वेशन जाना था कि इक्वेशन क्या है। जैसे मतलब इक्वेशन है, इट इट इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। अगर कुछ कोई स्टेटमेंट लिखा है और उसमें इक्वल टू का साइन लगा है, वो है हम लोग की इक्वेशन। फॉर्मिंग हम लोगों ने देखा कि मतलब कि किस तरीके से पहचानेंगे कि इक्वेशन में प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना। ओके। इससे और इसमें जो जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, तो इसमें जो x और y ये क्या है, ये हम लोग के होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, ये भी आप जानेंगे। और हम लोगों ने देखा इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसे हम कैसे हम 2x बराबर माइनस का 3, क्योंकि ये उधर जाएगा, और तो x बराबर जाएगा माइनस का 3/2, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो हम लोगों के चैप्टर में बस इतना ही है। इससे हम लोग का आज ये चैप्टर नंबर 7 और सॉरी चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, और ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि देखिए उसे। थैंक यू।